नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये लेटर जारी कर दिया दोस्तों, और मैंने इस लेटर के बारे में आप सबको जैसे जानकारी दी, अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बार शायद डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूर्व सैनिकों के मांगों के ऊपर अपना एक लिखित स्टेटमेंट दिया है, अपनी तरफ से अपनी स्थिति जाहिर की है कि आने वाले समय में जो वन रैंक वन पेंशन की मांग है, जो इक्वल एमएसपी की मांग है, जो एमएससीपी की मांग है, जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, हर कोई मांग लगभग 13 इसमें जो है जो जवाब दिए गए हैं, उनमें से जो चीजें उसमें सम्मिलित की गई है, उनके ऊपर आगे आने वाले समय में अब होगा क्या, क्योंकि पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, मान्य कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, तो ऐसे में अब होगा क्या। कई सारे पूर्व सैनिकों का सुबह से लेकर के मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज आए, मेरे वीडियोज में भी कॉमेंट आए, तो वहां पर पूर्व सैनिक अभी यही जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या, अब जो आंदोलन हो रहे हैं उनका क्या कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सरकार ने तो आंदोलन की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी है। अब अगले कमेंट में एक व्यूअर बोलते हैं, आर वी गोइंग टू गेट एनीथिंग आफ्टर रिसीविंग दिस लेटर व्हेन फिटमेंट फैक्टर 2.81 विल बी एप्लीकेबल टू पेंशनर्स, गवर्नमेंट इज मेकिंग फुल ऑन सेम टाइम फन ऑल्सो। वोट आपके हाथ में है, सोच समझ कर प्रयोग करना। जय हिंद। आगे दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं, इस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो जवानों का एक भी मांग पूरी नहीं होगी। एमएसपी को लेकर के इतना दिनों से जो कुरुक्षेत्र जैसा घमासान चल रही थी, वो अब लगता है कि कभी नहीं मिलेगी। मैंने कई बार कमेंट किया था कि वर्तमान सरकार एक ऐसा सरकार है जो हर स्तर पर 11th आवर में पलटी मारने वाला सरकार है। आगे और एक कमेंट है, देखिए, सर क्या आप इक्वल एमएसपी का रास्ता क्लोज हो गया? उसके बाद कहां गए आप लोगों के इक्वल एमएसपी के दावे? अब दोस्तों, मैं आप सबको इनमें से कुछ चीजें जैसे फिटमेंट फैक्टर और एमएसपी के ऊपर बात करता हूं। दोस्तों, अब इस लेटर में जो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, गवर्नमेंट ने ये माना है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये माना है कि किसी को 2.57 तो किसी को 2.67, किसी को 2.72, किसी को 2.78 और किसी को 2.81 तक का फॉर्मूला दिया गया था 7th पे कमीशन में। ये एक लिखित में सरकारी जवाब है दोस्तों, और इसमें यह बोला गया है कि जो एपेक्स रैंक्स हैं, जो एपेक्स लेवल है, यानी कि सबसे ऊपर का जो लेवल है, उनको 2.81 का फॉर्मूला दिया गया था। यानी कि पे बैंड के हिसाब से जो जितना ऊपर का, उसको उतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर 7th पे कमीशन में दिया गया था। यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस लेटर से। यानी कि हम जवान हैं, हमें 2.57 मिला, चाहे सर्विंग वाले हो चाहे रिटायर्ड वाले हो। लेकिन जो सर्विंग वाले थे, उनके जो है, जो ऊपर के ग्रेड के थे, पेवेंट 2, पेवेंट 3 या उस तरीके से ऊपर के थे, तो उनको 2.67, 2.72 या 2.81 के हिसाब से दिया गया था। अब इसके बारे में तो बता दूं दोस्तों, इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता दूं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो एक बार दे दिया वही रहेगा। अब आगे इस फिटमेंट फैक्टर का कोई इंक्रीज हो जाए, या हमें जवानों को भी 2.81 के हिसाब से मिल जाए, पेंशनर्स को भी 2.81 या 2.57 से ज्यादा कुछ मिल जाए, ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इस लेटर में सरकार ने बातें जितने भी पॉइंटों के ऊपर बोली है, ये सरकार की स्थिति है। सरकार की जो कई सालों से ये स्थिति है, वो पहले से ही है, यहाँ कोई नया नहीं है। यहाँ सरकार वही बोल रही है कि हम इक्वल एमएसपी नहीं देंगे, लगभग उसी तरीके की बात बोली जा रही है। हम एमएसपी नहीं देंगे। हाँ, एक ही चीज है बस, ओएमजेसी के रिपोर्ट के ऊपर हम छानबीन कर रहे हैं, यही बताई गई है। अब दोस्तों, मैं आपको इक्वल एमएसपी वाली बात के ऊपर बता दूं। इक्वल एमएसपी में जो सरकारी जवाब आया है दोस्तों, उस जवाब में यह बताया गया है कि जब 6th पे कमीशन में एमएसपी दिया गया था, तो 1000 रुपए रिकमेंडेड था, सरकार ने 2000 रुपए दिया था। आगे उसी को जो है सरकार ने 2.57 का फैक्टर लगा करके 15,500 और 5200 रुपए ऑफसेस और जेसीओ को कर दिया, और एमएनएस को भी उसी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से 10,800 रुपए कर दिया। अब दोस्तों, जो सवाल हो रहा है कि क्या अब जो आंदोलन चल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है? अब जो मान्य कोर्ट में केस चल रहा है इक्वल एमएसपी के ऊपर, उस पर कोई मायने नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो जैसी थी वैसी ही हैं। ये जो सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, ये अपनी तरफ से दिया है। इस क्लैरिफिकेशन को जारी करने से पहले किसी भी हमारी संस्था के साथ कोई बातचीत, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो जो हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जो हमारे मान्य कोर्टों में केस चल रहे हैं, वो यथास्थिति में है। यानी कि 31 जुलाई 2023 को जो मान्य कोर्ट में सुनवाई है, अगर उस सुनवाई से कुछ निकल के आता है तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सरकार तो ये 2006 से कर रही है,
जब से सिक्स पे कमीशन लागू किया, यानी कि सितंबर 2008 से जब से एमएसपी दिया है, तब से सरकार तो इसी रेट से दे रही है। तो सरकार का इस पर यही बोलना है कि हम तो इस रेट से दे रहे हैं और जैसे पे कमीशन ने रिकमेंड कर दिया उस हिसाब से हम दे रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ कहीं भी ये नहीं किया कि हम आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हमारे जो धरना प्रदर्शन हो या मान्य कोर्टों में केस चल रहे हो, जो रैलियां हैं, इनका असर जो होना है, अगर होना है तो जरूर होगा, क्योंकि अभी तक इनका असर होता हुआ इस लेटर में नहीं दिख रहा है। तो आगे आने वाले समय में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होगा या सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ेगा या पूर्व सैनिकों के साथ बैठ करके जब सरकार से डिसीजन होगा, तो इन मुद्दों के ऊपर दोबारा से जो है क्लैरिफिकेशन जरूर जारी होगा, ऐसा मुझे लगता है। और माननीय कोर्ट से अगर 31 जुलाई 2023 की सुनवाई में कुछ निकल के आता है या माननीय कोर्ट आगे अगर सुनवाई टल भी जाए, आगे भी चली जाए, तो जैसे ही अगर मान लीजिए इक्वल एमएसपी की तरफ से, माननीय कोर्ट की तरफ से अगर इक्वल एमएसपी लागू करने के लिए अगर ऑर्डर मिलता है तो सरकार को करना पड़ेगा। ये तो सरकार की स्थिति है, इसमें एक नया कुछ भी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से बोल रही है कि हमारा ये कमेंट है, आपने जो सवाल पूछे थे या आपने जो शिकायत की थी उसमें हमारा ये कमेंट है, लेकिन इसके ऊपर अभी डिस्कशन होना है। इसके ऊपर अभी माननीय कोर्टों में जो केस चल रहे हैं उनके ऊपर डिसीजन आने हैं। तो उनके जब डिसीजन आएंगे दोस्तों, उसके बाद हमें पता चलेगा कि सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बन सकता है और सरकार किस तरीके से लागू करेगी या नहीं करेगी। ये तो सरकार की स्थिति है, ये तो हमें पता ही है। पिछले 2006 से बोलो या 2000 कभी से भी 1973 से आप बोलो कि जो पेंशन को 70% से कम करके जब 50% किया गया था, तभी से लेकर के चाहे अब तक की बात करें तो सरकार की स्थिति तो यही है। लेकिन जो आंदोलन चल रहे हैं, जो मान्य कोर्टों में केस चल रहे हैं, उनका असर इसमें नहीं है और उनका असर जब होगा तो शायद स्थिति बदल सकती है। और मान्य कोर्ट में इक्वल एमएसपी की जहां तक केस की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी की तरफ से भी बताया गया कि केस जो है मजबूत है। तो आने वाले समय में इनके ऊपर ये सरकार के लेटर के हिसाब से जो बताया गया है, ये स्थिति जरूर चेंज होगी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूर्व सैनिकों के साथ जब डिस्कशन होगा और सरकार अगर तवज्जो देगी तो हो सकता है कि इनके ऊपर आगे चेंजेस होंगे। तो ये तो सरकार की स्थिति थी दोस्तों। तो चूंकि आप सबने कुछ सवाल किए थे कि क्या अब 2.81 मिलेगा या 2.81 के हिसाब से होगा या तो फिर हमारी इक्वल एमएसपी के जो दावे थे वो कहां चले गए, तो उनके बारे में आपको बताना था कि ये तो सरकार की स्थिति है, सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे जो धरना प्रदर्शन का असर या माननीय कोर्ट के आदेश का असर इसमें नहीं है, इसमें उसका कोई भी रोल नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में हम जरूर इस बात की आशा कर सकते हैं कि जो हमारे धरना प्रदर्शन है उसका कोई ना कोई असर निकलेगा और माननीय कोर्ट अगर हमारे फेवर में कुछ ना कुछ राय देती है तो उसका भी जरूर इंप्लीमेंटेशन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।